मध्य प्रदेश में शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर का अलग ही अंदाज लोगों को देखने को मिला है। वो ग्वालियर दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों की ओर से बार बार बिजली काटने और समय पर बिजली नहीं आने की शिकायत से आज आकर वो खुद ही जांच करने के लिए वहां पहुंच गए हैं और साथ ही समस्या को जानने के लिए खुद ही बिजली के खंभे पर भी चढ़ गए। बता दें कि ऊर्जा मंत्री तोमर ग्वालियर के ही रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ग्वालियर दौरे पर थे, जहां लोगों ने उनसे बार बार बिजली काटने और समय से बिजली न आने की शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री तोमर लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए सीढ़ियों के सहारे खंभे पर चढ़कर खुद ही उसे ठीक करने लगे हैं और वहां जमा कचरे को हटाकर साफ सफाई भी की गई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने ट्रांसफार्मर पर झाड़ और पेड़ों की झाड़ियों को बिजली सप्लाई में अवरोध माना है। ऐसे में बिजली कंपनी के अफसरों की लापरवाही पर भी उन्हें जमकर लताड़ लगाई गई। इसी के साथ ही आम लोगों से भी उन्होंने माफी मांगी है। और दिल्ली सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए सभी अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि कर दी है। दिल्ली सरकार की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए एक ऑर्डर में सभी अकुशल, अर्धकुशल और कुशल और दूसरे श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। ये वृद्धि आपको बता दें प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है और अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि ये कदम गरीबी और मजदूर वर्ग के हित में उठाए गए हैं, जो कि मौजूदा महामारी के कारण काफी परेशान है। इस ऑर्डर से लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग की नौकरी वाले कर्मचारियों को भी फायदा होगा। उन्होंने आगे बताया कि असंगठित क्षेत्र के जो लोग न्यूनतम मजदूरी पर कार्यरत हैं, उन्हें महंगाई भत्ते से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए महंगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी की संशोधित दरों की घोषणा कर दी गई है। और इसी बीच एक दुखद खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां महीने भर कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए हैं। इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी देहांत हो गया था। देहांत की वजह कोरोना बताई गई थी। तो वहीं इस बीच मिल्खा सिंह ने 91 साल में अपनी अंतिम सांस ली है। वहीं निर्मल मिल्खा सिंह 85 वर्ष की थी। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव भी हो गए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी, जिसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई है। इसी हफ्ते पत्नी की मौत भी हो गई थी और इसके बाद अब मिल्खा सिंह उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो अपनी पत्नी के दाह संस्कार तक में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि वो खुद ही उस दौरान आईसीयू में भर्ती थे। तो वहीं देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं, कलाकारों और खेल जगत के कलाकारों के जो सितारे हैं, जो खेल जगत के सितारे हैं, उनकी तरफ से भी शोक व्यक्त किया गया है।